इन दी कमिंग डेज अप टू जब भी आप ये वीडियो देखो दिवाली तक आपने अपने घर के चौखट के ऊपर ना 4 मुंह वाला दिया रखना है। और अगर फैमिली में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसके और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जब हेल्थ इश्यूज आता है सबसे पहले आपके कर्मा कैसे थे पिछले जन्म के। हम इंसान ये तो बोल देते हैं यार हमें क्यों दर्द हो रहा है, हम क्यों ऐसे, वो इस पे चले जाए, आने वाली गाड़ी पे चले जाए। हम अक्सर ये करते हैं, लोग चौराहे पे नींबू काट आते हैं दिवाली के टाइम स्पेशली, और जो गाड़ी आ रही है उस पर चले जाए, तो फिर आपके ऊपर भी वक्त कोई ना कोई चीज़ ऐसी भेजेगा। आज भी आपकी मदर या पेरेंट्स किसी से भी लड़ जाएंगे, नो मैटर हाउ बिग यू गेट, आपके पेरेंट्स आपके हमेशा प्रोटेक्शन या ढाल बन के खड़े हो। तो ऐसे ही कुल देवी देवता होती है कि कितनी भी आगे युग में चले जाओ, फिर वो आपके ध्यान के लिए पहले ही खड़े हुए हैं। जब दशहरा होता है तो दशहरे से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें शुरू हो जाती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो रावण की जो लकड़ी जलता है रावण, उसकी लकड़ी अपने घर पे लेके आनी होती है, तो उससे आपके घर में कवच बने रहता है। बाई चांस आपने दशहरा पे वो लकड़ी नहीं लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना है, अब इन दी कमिंग डेज अप टू जब भी आप ये वीडियो देखो दिवाली तक आपने अपने घर के चौखट के ऊपर ना 4 मुंह वाला दिया रखना है, और उसमें सरसों का तेल डालना है 4 मुंह करके। और जैसे ही सनसेट हुए, मतलब 5 बजे 6 बजे जैसे ही सनसेट ऑन दैट डे, आपने थोड़े से इसमें काले तिल डाल के जला देना है, और अपने देवी देवता को, इष्ट देवता को, महादेव को याद करते हुए ये चीज़ को रोज चलाना है अप टिल डेट ऑफ दिवाली। इनफैक्ट अगर फर्स्ट की दिवाली मानी जा रही है तो सेकंड तक को आपने करना है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके जो इष्ट हैं, जो देवी हैं, या आपके जो गांव में जो देवी होते हैं, उनका आवाहन आपने करना। आपने बेसिकली बोलना है जो भी मेरे एंसेस्टर्स है मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि वो चौखट पे रखा हुआ दिया कोई भी चुड़ैल को, डाकनी को, या कोई भी एनर्जी को अंदर नहीं आने देता। तीसरे उपाय में जैसे मैंने कहा कि जो नींबू वाला है, आने वाली ट्यूसडे और सैटरडे को आप ये सेम उपाय अपने कुल देवी देवता मंदिर नहीं जा सकते। जैसे हम दिल्ली के हैं तो काली माता का प्राचीन मंदिर है, आपने सेम चीज़ वहाँ पे करनी है, पर कभी भी रोड पे नींबू ना छोड़ के आए, क्योंकि अगर आप कोई टोटका कर रहे हो ना तो फिर आपसे बड़ा वो खुदा है, वो वाहेगुरु है, वो हमारे भोलेनाथ हैं। क्योंकि उसके आगे आप किसी को ये बोल के आ रहे हैं ना कि मेरे पर जो जादू टोना हुआ है वो इस पे चले जाए, आने वाली गाड़ी पे चले जाए। हम अक्सर ये करते हैं, लोग चौराहे पे नींबू काट आते हैं दिवाली के टाइम स्पेशली, और जो गाड़ी आ रही है उस पर चले जाए, तो फिर आपके ऊपर भी वक्त कोई ना कोई चीज़ ऐसी भेजेगा। तो किसी को भी बुरा मत भेजो। यहाँ पे आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, आपने सिंपली नींबू लेना है 7 टाइम्स इस बारी माता रानी के सामने, मतलब काली माता के सामने आपने एक नींबू लिया, आपने उसको 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाया, उसको जैसे फिर काटा और दोनों साइड मतलब नींबू आधा आधा करा, तो आपने 7 लौंग इसमें और 7 लौंग इसमें, और साथ में थोड़े से पताशे और उसके ऊपर कुमकुम डाल के माता को ऑफर करने के, ये माँ मेरी रक्षा करो। अपने ऊपर वारना है, अपने परिवार के माता को देना। फिर माता के आगे जब करते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते सर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो लॉजिक समझाता हूँ। जब आप देवी के सामने कर रहे हो तो आप अपना सिर उनके झुका रहे हो तो क्लॉकवाइज, पर आप कभी नाले पे, कभी चौराहे पे, या कभी कुछ उतारा कर रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो और उसको फेंक देते हो पीछे, इसलिए नहीं देखा जाता। तो जब आप पॉजिटिव कर रहे हो तो माता क्या करेगी, तो सिर झुका के 7 टाइम्स क्लॉकवाइज, और जितने फैमिली मेम्बर्स है उतने नींबू आपने लेके जाना है। और ट्यूसडे और सैटरडे को तो करना ही करना है, बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। इन सम केस अगर आपका वो ट्यूसडे दूर है, आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो आप उस दिन भी कर सकते हो। ये अचूक उपाय है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चलता ही चलता है। आपको माता रानी से, काली माता से बड़ा कोई शमशान क्रिया उनके बिना चल नहीं सकती। दिवाली आपने देखा है हमेशा अमावस्या पे आती है, और अमावस्या का जो मतलब होता है कि इस टाइम पे जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो जो तंत्री हैं अपनी एनर्जी को सबसे ज़्यादा हाइटन करना चाहते हैं। तो इस कारणवश जो दशहरे से दिवाली का पीरियड होता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शव साधना या शमशान साधना करी जाती है। और आपने देखा है कि दिवाली के टाइम स्पेशली बहुत लेडीज़ के बाल जलते हैं, या किसी के तो घर में पूरी आग लग जाती है, किसी किसी की तो घरों में मौत भी हो जाती है, क्योंकि ये शमशान क्रिया होती है और तंत्री अपना जोर और वजूद दिखाना चाहते हैं कि हम भी कितना पावरफुल हैं। तो शव साधना करके शमशानों में दिवाली के टाइम ये चीज़ें करी जाती है। तो आप इससे बचने के लिए सिंपली कोई भी मिठाई, कोई भी ऑफरिंग जो आप जिस इंसान को नहीं जानते, या फिर बहुत क्लोज है जिसको आप जानते हो पर उसको ठीक नहीं मानते, उनसे कुछ भी मीठा
सफ़ेद या कोई भी नोकीली चीज़ ना लीजिए। तभी थोड़ा नेगेटिव भी हो गया, थोड़ा पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, हम धनतेरस पे ना सोने का सामान खरीदते हैं, गोल्ड बुलियन लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव चीज़ लेते हैं। पर आपको पता है जो धनतेरस देवता है वो एक्चुअली गॉड ऑफ आयुर्वेद कहा गया, मतलब जो मेडिसिन के भगवान कहा जाता है। तो इस दिन पे आपको अपनी फैमिली पे कोई हेल्थ इशू लग रहा है, अपनी कोई हेल्थ इशू लग रहा है, तो स्पेशली जाके किसी ऑर्फनेज में, ओल्ड एज में या कोई हॉस्पिटल में दवाइयाँ ज़रूर दे के आए, क्योंकि ये अचूक उपाय है, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू आने भी वाला है तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब अगर फैमिली में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसके और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, जब हेल्थ इश्यूज आता है, सबसे पहले आपके कर्मा कैसे थे पिछले जन्म के। हम इंसान ये तो बोल देते हैं यार हमें क्यों दर्द हो रहा है, हम क्यों ऐसे, पर यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखना पड़ता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। आपने ऐसा क्या गलत करा कि आज आपकी शादी नहीं हो पा रही, शादी होगी तो बच्चा नहीं हो पा रहा, या बच्चा हो गया तो फैमिली क्यों ऐसी चल रही है, भाई भाई के साथ नहीं बिता रहा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। साथ साथ में बहुत बारी मैंने देखा है कि हम ना कोई चीज़ पाने के लिए अक्सर एक मन्नत मांगाते हैं कि हे माता रानी प्लीज़ मेरे टेंडर निकाल दो, ये जॉब बचा दियो, मैं तेरे दर पे आऊँगा, या भोलेनाथ मेरा प्लीज़ ये काम बना दो, मैं होऊंगा। और फिर कहते हैं यार ये काम ना पूरा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं चला। तो इसके लिए आप हमेशा सिंपल उपाय है, जो भी आपके घर के पास शक्तिपीठ है या जो प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे अगर मैं दिल्ली का हूँ तो झंडे वाला मंदिर सबसे मेरे प्रिय, मेरे तो इष्ट ही हुई है। और शक्तिपीठ हमारा सिद्धपीठ हो गया कालका जी माता का। तो कालका माता के वहाँ पे आपने जाके सिर्फ प्रार्थना मांगनी है कि हे माँ, मैंने कोई भी या मेरी फैमिली ने किसी ने भी कुछ मन्नत मांगी हो जो कंप्लीट ना करी हो या कंप्लीट हो गई हो, आप उस नाम से ये स्वीकार करें। आप देखोगे कि आपकी फैमिली में थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू। स्वीकार क्या करे, क्या देना है उनको? अगर जैसे माता रानी है तो चुन्नी, उनका श्रृंगार, मिठाई, लड्डू और जो भी आपकी दान दक्षिणा अगर आपको लगती है। तो नॉर्मल जितना सिंपल रखोगे ना माता के साथ, तो इतना प्यार आपका बढ़ेगा। जितना उसको सोच रहे मैं ये करूँगा तो ये होएगा, तो मैं पहले मंत्र करवाऊंगा, फिर हवन होएगा, फिर वो लेके जाऊंगा, नहीं। माता प्रभु हमारे प्यार के भूखे हैं, उनको चुनरी देना, उनका श्रृंगार लेके जाना इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। या आप किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तो आपने सिर्फ ये उपाय करना है।